मैया के आंचल से बड़ा आंचल तो कोई हो ही नहीं सकता भैया। भगवान को भी आना है तो मैया के आंचल के तले आना है। भगवान राम और कृष्ण को भी आना है तो पहले मां का आंचल चुनना है। कभी कौशल्या चुनना है तो कभी देवकी और यशोदा चुनना है। रामावतार में कौशल्या और कैकेयी को चुना भगवान ने, और कृष्णावतार में भगवान ने चुना देवकी और यशोदा को। दोनों में बड़ी समानता है। इन 6 दिनों में इस पर भी चर्चा कर लेंगे एक दिन। जितनी एकाग्रता से मैं यहां बैठा हूं, उतनी ही एकाग्रता से अगर तुम बैठोगे तो मैं आज प्रथम दिन ही आपको यह कह सकने में समर्थ हूं, और आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि सप्तम दिवस जब आप उठोगे इस कथा से, आप चाहो तो 50 प्रश्न अपने एक कागज में लिख के अपने इसमें डाल लो, और आपके सब प्रश्न के उत्तर 7 दिनों के भीतर, चुपचाप बस रहना, जो जो प्रश्न लिख के बैठे रहोगे आपको उत्तर मिलता रहेगा। 7वें दिन आपके आंखों में आंसू होंगे और अपने सारे प्रश्नों को फाड़ कर फेंकते हुए मुझसे कहोगे, हे गुरुदेव, लेकर तो 100 प्रश्न बैठा था, पर अब हमारे दिल में कृष्ण उत्पन्न हो गए हैं, अब हमारे दिल में राधा आ गई हैं, हमारी सारी बाधा मिट गई है। पर आपको भी उतना ही अटेंशन देना होगा। 1 मिनट चूक गए तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चूकोगे तो बात नहीं बनेगी। 3 घंटे उस चकोर की तरह, चकवे की तरह, जो स्वाति नक्षत्र के बूंद को पीता है, वो प्यासे मर जाएगा, पर स्वाति नक्षत्र के बूंद का जल जब तक उसको नहीं मिलता वो नहीं पीता। गंगा जल भी नहीं पीता, यमुना जल भी नहीं पीता, गंगा सबसे पवित्र है, उसके बाद भी नहीं पीता, क्योंकि वो सिर्फ स्वाति नक्षत्र के बूंद को ही पीता है। अगर ऐसी एकाग्रता तुम्हारे जीवन में रही, आखिर घंटे तो तुम्हारे बर्बाद होंगे। यहां आए हो, बैठोगे, या तो पड़ोसियों की तरफ आसपास देखोगे, या इधर उधर की बातें करोगे, या हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हमारे फडणवीस जी का फोन आ जाए तो तुमको उठना पड़ सकता है। वैसे तो सबके पास होगा ही प्राइवेट नंबर, रोज ही फोन भी आता होगा, क्योंकि मोदी जी आपसे बिना पूछे तो कोई काम करते नहीं होंगे। बार बार लोग फोन देखते, पता नहीं क्या देखते। जरा याद करो, आज के 20 साल पहले तुम्हारे पास फोन नहीं था, उसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी हंसी खुशी चलती थी, मुस्कुराहटें थी। उसके बाद भी तुम 7 घर बना करके सतगरवा खेलते थे, छल कित 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 कित। इसके बाद भी तुम गेंद से लेकर के पिट्टो खेला करते थे। इसके बाद भी तुम्हारे गांव की जिंदगी कितनी अच्छी थी। उसके बाद भी तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहट थी। उसके बाद भी आज गूगल जितना नहीं बता सकता था, उतनी हमारी दादी और नानी बता दिया करती थी, उतनी कहानियां उनके पास थी। गूगल के पास नहीं। गूगल पर तो जो अपलोड किए गए कचड़े हैं ज्यादा से ज्यादा। जिसके मन में जो आया अपलोड कर दिया, उसको पढ़ करके तुम ज्ञानी बन गए। याद रखना, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर होता है। गूगल पर जो कुछ भी है वो इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, और ज्ञान तो किसी सदगुरु के दरबार में ही मिल सकता है, जहां राम कौन, कृष्ण कौन और मैं कौन ये जान गए, तब तुम्हारी बात बनेगी। ये गूगल के इंफॉर्मेशन से बात नहीं बनने वाली।